कॉमिक्स बाकेलाल अश्लोक में। आइए इसे पढ़ते हैं। बाकेलाल अश्लोक में। अश्लोक आ गया है। कंकड़ बाबा के शाप के कारण इस बार बाकेलाल और राजा विक्रम सिंह पहुंचे सीधे अश्वलोक। अश्वलोक बाकेलाल, हम अश्वलोक में आ पहुंचे हैं। किस्मत में घोड़े बनना ही बाकी रह गया था महाराज, वह भी बन गए। शुक्र है बाकेलाल, शुक्र करो कि गर्भलोक में आ पहुंचे हम। वहां तो चारों ओर गधों से पाला पड़ा। ही। महाराज, कुछ गधे अपने आप को घोड़ा क्यों समझ लेते हैं? क्या मतलब बाकेलाल? मैं कह रहा था कि महाराज के अब हमें अश्वलोक में प्रवेश करना चाहिए। ओह चलो बाकेलाल। अश्वलोक में उस दिन भी रोजाना की तरह अश्व दौड़ का आयोजन था, जिसमें केवल जवान अश्व ही हिस्सा ले रहे थे। दौड़ प्रतियोगिता। ये अश्व मानव, मनुष्य तथा अश्व दोनों की तरह दौड़ सकने में समर्थ थे। इस दौड़ की विशेषता ये थी कि दौड़ जीतने वाले प्रतियोगी को अश्वपति और दौड़ हारने वाले को सबसे अंतिम अश्व को फिसड्डी की उपाधि से विभूषित किया जाना था। है क्या? उस फिसड्डी को भेजा जाता था अजगर दानव केचुआ के पास, उसके भोजन के रूप में। केचुआ छाप मंजन से जरा दांत साफ कर लूं, अश्व मानव आता ही होगा भोजन के लिए। रगड़ 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 रगड़। बाकेलाल, यहाँ तो अश्वी दौड़ ही हो रही है। जी हाँ महाराज, मगर आप इसमें भाग नहीं ले सकते। क्या? तभी दो अश्व सैनिक वहां आ पहुंचते हैं। तुम दोनों अभी तक यहाँ खड़े हो और दौड़ की झंडी दिखाई जाने वाली है। जल्दी से दौड़ में शामिल हो जाओ। अगर पीछे छूट गए तो फिसड्डी की उपाधि तुम्हें मिल जाएगी और तुम्हें भेज दिया जाएगा अजगर दानव केचुआ के भोजन के रूप में। क्या? अश्व दौड़ की अश्व झंडी दिखा दी गई। तेज भागू, कहीं फिसड्डी रह गया तो शामत आ जाएगी। मैं भले ही चौथे पांचवें या छठे क्रम पर रहूं, मगर फिसड्डी ना बाबा ना। बाकेलाल को भी ताव आ गया। महाराज, ये तो सरासर अन्याय होगा। भला दौड़ में जिन्हें प्रथम आना हो वे फिसड्डी की उपाधि से विभूषित किए जाएंगे। आइए महाराज, दिखा दें, हम भी ऐसे पैसे घोड़े नहीं है। हाँ बाकेलाल, हम सब कुछ है सकते हैं, मगर अपना अपमान नहीं। आखिर हम घोड़ों का भी कोई इज्जत होती है। इसी के साथ बाकेलाल उछलकर विक्रम सिंह की पीठ पे बैठ गया। तब फिर जल्दी भागिए महाराज। अरे बाकेलाल, तुम यह क्या कर रहे हो? महाराज, बिना सवार की कोई भी घोड़ा विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जल्दी कीजिए महाराज, वरना हम पिछड़ जाएंगे। ठीक है बाकी, जैसा उचित तुम समझ हो। अश्व विक्रम सरपट दौड़ निकले। इन सब में सबसे सिकड़ी घोड़ा मैं हूँ। बाल बाल बच गया, वरना आज मैं जरूर बन जाता फिसड्डी। मुझे आगे निकल भागे अश्वों से आगे निकलना होगा। ही। चल मेरे घोड़े, टिक 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 टिक, जरा तेज दौड़ दिखा। हिक हुर हुर ही। तुम फिक्र मत करो बाकेला, अब देखो मेरी छलांग का कमाल। याहू! अरे समझ कर महाराज, कमबख्त है घोड़ा और उछल रहा है कंगारू की तरह। बू। इस छलांग के बाद अब सब प्रतियोगिताओं के साथ आगे निकल जाऊंगा। बचाओ! मेरी ऊंची छलांग से इतना डर गए हो क्या बाकेला? देखो इन सब से हम आगे निकल जाए, अब फिसड्डी की उपाधि मिलने का कोई खतरा नहीं है। ही। इधर बाकेलाल जमीन पर दम से नीचे गिरा धड़ाम। हाय मर गया। अब तेरा क्या होगा बाकेलाल? वही जो अश्वदौड़ में फिसड्डी आने वालों का होता है। अब तुम्हें अजगर दानव केचुआ के पास भेज जाएगा। नहीं। अजगर दानव का नाम सुनते ही बाकेलाल में एक नई शक्ति का संचार हुआ। अजगर दानव मेरा मलाई कोफ्ता बनाकर चाट जाएगा। भाग बेटा बाकेलाल, दिखा दे अपनी चाल। अरे! और बाकेलाल सबसे आगे निकलने के लिए भागता है। ओह! ये तो बिदके हुए घोड़े की तरह भाग रहा है। लेकिन ये क्या, उसे रस्सी से पकड़ लिया पीछे से, भाग कर जाएगा कहाँ? ओह ये क्या, फंदा बचाओ! इस बार न बच सका बाकेलाल। इस फिसड्डी को तुरंत महाराज के सम्मुख पेश करना होगा। इस बार छोड़ दो बाकेलाल को कमबख्तो, तुम सबको फिसड्डी साबित ना कर दो तो मेरा नाम बाकी नहीं। बू। उधर अश्व दौड़ का प्रथम विजेता बनकर आए थे अश्व विक्रम सिंह। अश्व विक्रम सिंह जिंदाबाद। आए मगर मेरा पीठ से बाकेलाल का गायब हो गया। क्या? ये कौन आ रहा है भाई? अश्वराट हिन। हम विक्रम सिंह को अश्वपति की उपाधि प्रदान करते हैं। उन्हें राष्ट्रीय उद्यान के चनों का विशेष आहार दिया जाएगा। धन्यवाद महाराज।
ठीक तभी महाराज की जय हो। महाराज, इस बार फिसड्डी की उपाधि के लिए अश्वमानव चुन लिया गया है। ओह, कहाँ है वह फिसड्डी? फिसड्डी? कौन है वो बदनसीब? महाराज, यह रहा अश्वदौड़ का फिसड्डी। बाकीलाल? ओह, विक्रम से तो उछल ही पड़े बाकीलाल को देखकर। बाकीलाल, तुम फिसड्डी? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। बू, महाराज, हुड़ मेरा क्या होगा? अश्व सम्राट ने आदेश दिया। बाकीलाल को चनों के छिलकों को आहार देकर अजगर दानव केचुआ के भोजन के लिए भेज दिया जावे। इसी साथ सभा समाप्त हुई। चलो, ले चलो इसे अस्तबल में। अरे नहीं, मेरे बाकीलाल को अजगर दानव केचुआ के पास मत भेजिए महाराज। राज्य के नियम के अनुसार राज्य के नियम सबके लिए समान हैं। अश्वपति विक्रम सिंह। आइए अश्वपति जी, महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए हम आपको राजकीय भोजनालय ले चलते हैं। यहाँ राजाज्ञा के उल्लंघन का भी भयानक दंड दिया जाता है, यानी मौत। अरे मेरा बाकीलाल को अस्पताल में ले आकर बांध दिया गया और खूब पेट भरकर खा लेना और चने का पौष्टिक छिलका। वैसे भी तू तो सूखा गन्ना है, तुझे खाकर केचुआ का कुछ भला तो होगा नहीं। बाकीलाल को क्रोध दिलाने के लिए सब कुछ काफी था। बेटे खच्चर की औलाद, तेरे पूरे अश्लोक की तुको तिगनी का नाच न नचाया तो मेरा नाम भी बाके नहीं। उसी शाम बाकीलाल की मुश्किल कस दी गई और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ रे, कहीं भोजन की देरी में अजगर दानव को गुस्सा आ गया तो इस बाकीलाल के साथ हमें भी फुड़प कर जाएगा। भागो, छोड़ के भाग गए। अरे रुक जाओ कम वक्त, तो मुझे भी साथ ले चलो। अरे नाम उड़ा दो, कम से कम हाथ पांव तो खोल देते। फिक्र मत करो बाकीलाल, फिक्र मत करो। तेरे हाथ पैर खोलकर तुझे चाट करूंगी और मेरा नाम धनो छिपकली ही। हैं? पर पहले तुझे इस बात से स्वतंत्र कर दूं, कहीं मेरे गले में अटक गया तो मेरा तो बोलो राम हो जाएगा ना फालतू में। बाप रे, एक मुसीबत से पीछे छूटा नहीं कि दूसरी आ गई। उस भयानक और विशाल छिपकली ने अपने पैने दांतों से रस्सी काटकर बाकीलाल को स्वतंत्र कर दिया। हाँ, अब ठीक है। अब धन्नो तुझे आराम से खाएगी ही सुलभ। उफ, इस बांस के साथ बंधे बंधे तो मेरे पाँव ही सुन हो गया। लेकिन इससे पहले कि धन्नो छिपकली बाकीलाल को पकड़कर चूस जाती, धड़ाक, मरा मैं। हाय, ये क्या? अजगर दानव केचुआ के शिकार पर ही हाथ साफ कर बैठी, दुष्ट धन्नो। बाप रे, तो अजगर दानव है। वो तो शुक्र है शिकार की गंध सूंघ कर मैं जल्दी ही यहाँ आ गया। अब पहले तुझे पीस कर तेरा अचार बनाऊंगा। नहीं, भाग धन्नो, आज तेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। दुष्ट छिपकली, आज तेरा अचार बनाकर ही छोड़ूंगा। उधर बाकीलाल के लिए था ये सुनहरी मौका। मैदान साफ, भाग ले बेटा। बाकीलाल, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा। हम लगता है खतरे से दूर आ गया हूँ। थोड़ी देर इस छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम कर लूं। और उसी वृक्ष के दूसरी ओर, वाह, कड़वी ही सही पर थी तो मजेदार। वाह। तभी चौंक पड़ा अजगर दानव केचुआ। अरे यह क्या? यह तो मेरे नथनों को जानी पहचानी खुशबू आ रही है, शिकार की। सुर्र। बाकीलाल, कितना अच्छा है तेरा, मेरा कितना ख्याल रखता है तू। ही। आजा, अब ना तड़पा रे, मुझे भूख लगी है मुझे। ही। फिर बाप रे, यहाँ भी आ गया ये। अब बाकीलाल को भी ताव आ गया। ले फिर चुरक मजा। चक। हाँ, चक मफदुरती का। तड़ाक। हाय, बाकीलाल भागकर घुस गया सीधा एक गुफा में। अजगर दानव केचुआ से बचने को फिलहाल ये जगह उचित है। कहाँ गया बाकीलाल? बाकीलाल को गायब पाकर अजगर दानव केचुआ का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। अजगर दानव केचुआ हूं मैं। इस बार अश्वमानव ने मेरे साथ छल किया है। प्रत्येक दिन अश्वमानव को एक मानव को देना पड़ता है और आज इस शर्त का उल्लंघन हुआ है। इसकी सजा उन्हें मिलेगी, बराबर मिलेगी। उधर बाकीलाल गुफा में आगे बढ़ता चला गया। ना जाने कितनी लंबी है ये गुफा और कहाँ पहुंचकर समाप्त होगी। अरे ये क्या? भय से गिग्गी बंद गई उसकी। वो कहाँ आप फंसा? कौन है ये सुंदर कन्या? किसने की इसकी ऐसी दुर्गति? बेटा बाके अजगर से बचने के चक्कर में कहीं तू किसी और मुसीबत में ना फंसाइयो। फिर बाकीलाल की निगाहें पड़ी उस कन्या की उंगली पर। कैसा तीव्र प्रकाश फूट रहा है इसकी मुद्रिका से। इस मुद्रिका को तो इसकी उंगली में, मेरी उंगली में होना चाहिए। वाह, कैसी
जगमगा रही है ये मुद्रिका। ये जगमगा रही है मुद्रिका, लेकिन अब तू यहाँ से नक्की हो ले वाके, न जाने किसकी गुफा है ये। क्या पता तेरे हाल भी वो शैतान इस कन्या की तरह ही कर डाले। एक स्थान पर पहुंचकर गुफा समाप्त हुई, ना जाने कहाँ आ गया पहुंचा हूं मैं। गुफा से निकलकर आगे बढ़ता चला गया बाकेलाल। किसी तरह अश्लोक पहुंच जाऊं, किसी ऐसी चाल चलूंगा इस बार कि अश्वराज हिन सिंह हिन हिन का राज सिंहासन होगा मेरे नीचे और मैं ब्राह्मण होऊंगा उसके सिंहासन पर। ही फिर लूंगा गिन गिन का बदला। तभी ठहर जा दुष्ट अजगर, लोक में घुसपैठ का अर्थ है मौत। और मौत का दूसरा नाम है छीका। आछी। मर गया। ये छीका कहाँ से अटपका? अपने ईश्वर को याद कर ले मूर्ख, क्योंकि अगले ही पल मैं तेरे शरीर के कई टुकड़े कर दूंगा। अच्छी। छींक मारने के साथ इस बार जैसे ही छीका ने सामने देखा, आए कहाँ गया? मेरी छीक का लाव उठाकर भाग गया। छींका की भयंकर छींक से उड़ गया बाकी और जा टकराया एक पेड़ से तड़ाक। आह छू। लेकिन छीका से बचकर कहाँ जाएगा? छीक मार कर उड़ा दूंगा उसे। ही अच्छी। छींका ने दबोच लिया बांकीलाल को। ही छीका। छीका नाम है मेरा। मैं वो बोला हूँ जो छीक से दुश्मन के मुंह सुझा देता हूँ। ही। भय से रोंगटे खड़े हो गए बांकीलाल के। उफ, इसने छींक मार दी और सचमुच मेरा मुंह फूट गया, तरबूज बन गया है। ही और ये मारी मैंने छीक। ही। अब देखता हूँ कैसे मारेगा तू छींक। तो दो टहनियां उठा के बाकेलाल ने उसकी नाक में डाल दी। आछू। हाय मर गया। इस प्रहार से बाकेलाल अपने होश सही सलामत न रख पाया। ही। अब छींक मार मार कर तेरे मस्तिष्क में भूचाल मचा दूंगा, जिससे कि तेरा अंत शीघ्र ही हो जाएगा। छीका ने छीक मारने के लिए जैसे ही मुंह खोला अचानक चौंक पड़ा। ये क्या? इसकी अंगुली से अंगूठी तो राजकुमारी ककड़ी की है। इसके पास अंगूठी कहाँ से आई है? मुझे इसे लेकर फौरन महाराज के पास चलना होगा। फिर जब बांकीलाल की होश आया तो उसके कान में पड़े ये शब्द, हमारी बेटी राजकुमारी ककड़ी की अंगूठी इसके पास कहाँ से आ गई? छीका, कौन है ये अजनबी? बाकेलाल का मस्तिष्क तेरी के साथ चल रहा था। अगर इन्हें मैंने बता दिया कि इनकी बेटी मर गई है तो ये मुझे मार देंगे। कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी जिससे कि मैं सही सलामत यहाँ से बाहर निकल जाऊं। आह! इसे होश आ रहा है छीका। मन ही मन योजना बनाकर उठ खड़ा हुआ बांकीलाल। राजकुमारी मैं कहाँ हूँ? तुम अजगर लोक के राजा अजगर राज के सामने हो। अजगर राज? ओह महाराज, मेरा नाम बाकेलाल है। मैं आपके ही पास आ रहा था। आपकी बेटी राजकुमारी ककड़ी ने ये अंगूठी, और ये अंगूठी कहाँ गई? अंगूठी हमारे पास है युवक। ओह, हमारी बेटी कहाँ है बाकेलाल? 6 माह पूर्व उसे अजगर दानव केचुआ उठाकर ले गया था, तब से उसका कुछ पता नहीं है। वह जहाँ भी है सकुशल है महाराज, लेकिन अभी मैं आपको उसके पास तक नहीं ले जा सकता जब तक उस दुष्ट अजगर दानव की केचुआ का अंत ना कर दूं। राजकुमारी के कहने पर मैंने उनकी कुशल प्रेम का समाचार आप तक पहुंचा दिया है। अब छीका मुझे यहाँ से जहाँ से उठाकर लाया था वहीं छोड़ दे, ताकि मैं जल्दी से जल्दी उस दुष्ट दानव का अंत करके राजकुमारी जी को सकुशल यहाँ तक ला सकूं। मैं भी चलूंगा। छीक मार मार कर दुश्मन की नाक बहा दूंगा। बांकीलाल, हम तुम्हारे साथ पूरी सेना भेज देंगे। नहीं महाराज, यह काम तो मैं अकेला ही करूंगा। ओह ठीक है, तब फिर ये लो तलवार। यह कोई साधारण तलवार नहीं है बाकेलाल। इसे हाथ में लेकर युद्ध करने से हमेशा विजय प्राप्त होती है। इसे तुम अपने पास रखो। ओह, और बाकेलाल इसे भी अपने पास रखो। ये क्या है? ये तिलस्मी तिनका है। इसे दुश्मन की नाक में फिराने से दुश्मन छींक मार मार कर दोहरा जाता है। ओह, तब तो मैं इसे भी ले लेता हूँ। दोनों चमत्कारी वस्तु लेकर बाके छीका के साथ चल पड़ा। छीका, तुम्हें वहीं छोड़ देगा जहां से मैं तुम्हें लाया है। वाह, अब बड़ी कुछ बात। इस चमत्कारी तलवार के एक ही वार से मैं उड़ा दूंगा अश्व सम्राट की गर्दन। और बाकेलाल सोचता सपना देखता है कि उसने हिरन का गर्दन उड़ा दी और बन जाऊंगा अश्लोक सम्राट। ही। छीका ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। बांकीलाल, हम उस स्थान पर आ पहुंचे हैं। ओह ठीक है छीका, अब तुम जाओ। मैं शीघ्र ही राजकुमारी को साथ देकर लौटूंगा। ठीक है बांकीलाल। बाकेलाल उसी गुहा में आ पहुंचा। धन्यवाद राजकुमारी काकड़ी, आज तुम्हारे कारण न सिर्फ मेरे प्राण बच गए बल्कि चमत्कारी तलवार भी हासिल हो गई। ही।
गुफा से बाहर निकलकर बाकीलाल अश्वलोक की ओर चल पड़ा। इस तलवार के आगे अजगर राज भी दुम दबाकर भागेगा। धर अजगर। दानव केचुआ अश्वलोक की ओर बढ़ रहा था। अश्वलोक क्यों बढ़ रहा था? केचुआ से गद्दारी, अश्व सम्राट का सिर तोड़ दूंगा आज। अजगर दानव केचुआ को देखते ही अश्वों में खलबली मच गई। भागो! अजगर दानव आ रहा है। अजगर दानव केचुआ अश्वलोक में। उफ! अजगर दानव आज एक सप्ताह का भोजन एकत्र करके ही लौटेगा। अश्व स्त्रियां, हाँ, भोजन का आनंद तो आज जाएगा, पर तुम्हें बंदर छाप चूल्हे में ले जाकर भूनूंगा। ही। मैं हमेशा बंदर छाप ही चूल्हा इस्तेमाल करता हूँ, आप भी करिएगा। ही। बचाओ! उधर अश्व सम्राट हिन ये समाचार सुनकर चौंक पड़े। क्या? लेकिन बाकीलाल उस कैद से स्वतंत्र हुआ कैसे? उफ, अब क्या होगा? बाकीलाल बच गया? वाह! ऐसी ही तबाही केचुआ ने एक बार पहले ही भी मचाई थी, इसलिए हमने प्रतिदिन उसे एक अश्वाना भेजने की व्यवस्था की थी। अब एक ही रास्ता है महाराज, युद्ध। चुप रहो, यह सब तुम्हारे ही साथी के कारण हुआ है। महाराज, आज आप जिसे बुरा भला कह रहे हैं, कल उसे आप अपना गले लगाएंगे। महाराज विक्रम सिंह जी ठीक कर रहे हैं, आज हम अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे इस युद्ध में। हाँ, आखिर अब तक केचुआ अत्याचार सहेंगे। कब तक सहेंगे? ठीक है, सेना को तैयार करो सेनापति। अश्व सम्राट हिनहिन के नेतृत्व में निकल पड़ी सेना अजगर दानव से टकराने के लिए। मार देंगे, अजगर दानव को मार देंगे। शोर उठा चौंक कर देखा अजगर दानव ने। ये शोर कैसा है? ओह, सेना आ रही है। अजगर दानव केचुआ ने लगाया अट्टहास। अब मैं तैयार करता हूं अपनी सेना। मेरे सैनिक मेरे ही जिस्म में वास करते हैं। चलो प्रकट हो जाओ मेरे सैनिकों, ऐसे ही समय के लिए तो मैंने तुम्हें पाल कर रखा था। खुर। अजगर दानव की जादुई शक्ति से वहां एक अजगर सैनिक प्रकट हुआ और फिर देखते देखते वहां एक विशाल अजगर सेना सामने नजर आने लगी। टूट पड़ो सैनिक पर। हा। बोलो देवता आबू ताबू की। खुर सब सो रहे हैं। आए, ये सब तो खुर्राटे मार रहे हैं। खुर। बोलो देवता आबू ताबू की। अजगर दानव की गरज सुनकर सभी सैनिक चौंक रहे। हाँ, अब ठीक है। अब अगर कोई सोया तो उसकी गर्दन धड़ से उड़ा दूंगा। आगे बढ़ो। कमबख्त खाली पड़े सब के सब आलसी हो गए। बाकीलाल भी तेजी के साथ अश्वलोक की ओर बढ़ रहा था। अब सम्राट हिन अब तू कभी हिनहना ना सकेगा। इधर अश्व सम्राट हिन का सेना आगे बढ़ी। मार डालो शैतान को। चलो मेरे बहादुर सैनिकों, आगे बढ़कर इन सब की खटिया खड़ी कर दो। लेकिन जब तक एक भी सैनिक आगे बढ़ता आगे ना दिखा तो फुर्ती से पलट गया अजगर दानव के जो। अरे मेरे सैनिक कहाँ गए? वो तो वहां तो कहीं थे ही नहीं सैनिक। खुर सैनिक क्या कर रहे थे? सो रहा है। ही। अब हम ठहरे पूरी आलसी, युद्ध में जाकर गला तो कटाने से रहे ना। ही। उधर अश्व टूट पड़े केचुआ पर। मारो। बाप रे, मैं अकेला इतनों का मुकाबला कैसे करूंगा? कमबख्त, आज मेरे सभी सैनिक धोखा दे गए। इन्हें जगाने का भी समय नहीं है, भागना चाहिए। अश्व सैनिक अजगर दानव को सैनिकों पर टूट पड़े। मार डालो इन्हें। और विक्रम सिंह, महाराज वह भाग रहा है अजगर दानव। भागकर नहीं जा पाएगा आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके साथ हूँ महाराज। एकाएक ठिठक कर रुक गया अजगर दानव। बाकीलाल, मेरा भागा हुआ शिकार। अजगर दानव। विक्रम सिंह और अश्व सम्राट हिन भी बाकीलाल को देख के चौंक पड़े। बाकीलाल, मेरा प्यारा बाकीलाल। अजगर दानव को चारों तरफ से घिरा देख सम्राट ने अट्टहास लगाया। हा, अजगर दानव अब तू बच नहीं सकेगा। मेरा शिकार अश्व सम्राट खुद चलकर मेरे पास आ पहुंचा। अश्व सम्राट ने अजगर दानव पर आक्रमण कर दिया। बच मेरा वार। उफ! इन तीनों के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। कड़ाक, अजगर दानव केचुआ ने उसकी तलवार तोड़ दी, लेकिन शीघ्र ही विक्रम सिंह की तलवार में भी ये टुकड़े कर दिए अजगर दानव ने। अब बोलो। हा। अजगर दानव ने दबोच लिया दोनों को अपने हाथ बगल में दबोच लिया। बाकीलाल, तुझसे इनकी मौत के बाद निपटूंगा। ओह,
अगर मैं अश्व सम्राट की गर्दन उड़ा दूं तो अजगर दानव मेरा मित्र बन जाएगा। अश्व सम्राट बनने के बाद मुझे ऐसे ताकतवर सेनापति की जरूरत होगी। ही ही। उसी पल अजगर दानव ने दोनों को हवा में उछाल दिया। उफ, हा हा हा। बाकेलाल के लिए उचित अवसर था। चल बेटा बाके, फेंक अपनी तलवार अश्व सम्राट की गर्दन का निशाना लेकर। और इस तरह से बाकेलाल ने तलवार फेंक मारी, लेकिन वारी किस्मत, ओह बाकेलाल ने मेरी मदद के लिए तलवार फेंकी है और उसकी तलवार पहुंची हिरन के पास पहुंच गई। उफ, चूक गया मेरा निशाना। जन्न, ओह ये क्या। और उस सम्राट ने झटके से तलवार ले ली। यह क्या। इस तलवार को हाथ में लेते ही मुझे अपने अंदर अद्भुत शक्ति का संचार होता लग रहा है। अजगर दानव ये देखकर मुस्कुराया। क्यों अश्व सम्राट हिन्न हिन्न, एक तलवार तुड़वा कर दिल नहीं भरा क्या? इसे जल्दी से समाप्त कर दीजिए महाराज। इस तलवार में जरूर कोई चमत्कारी शक्ति है। अश्व सम्राट ने आगे बढ़कर एक भरपूर बार अजगर दानव की गर्दन पर किया और खच्चाक, और अजगर दानव खल्लास हो गया। फूटी किस्मत, क्या सोचा क्या हुआ? वाह, अजगर दानव मारा गया। तलवार के एक ही झटके में गर्दन काट डाली मैंने। इस शैतान की यकीन नहीं हो रहा। और तभी अश्व सैनिकों की फौजें भी वहां आ पहुंची। शैतान मारा गया। अश्व सम्राट जिंदाबाद। जिंदाबाद नहीं, मेरी नहीं, जिंदाबाद करो बाकेलाल की। अगर ठीक समय पर इस चमत्कारी तलवार को मेरी ओर न उछालता तो अजगर दानव हमें मार डालता। बाकेलाल, ये तलवार कोई साधारण नहीं है। ये तुम्हें कहाँ से मिली? ये आपको मैं बताती हूँ। अब ये प्रकट हुआ हो गई ककड़ी, राजकुमारी ककड़ी, ये जीवित कैसे हो गई? मैं अजगर लोक की राजकुमारी ककड़ी हूँ। अजगर दानव ने मेरा अपहरण कर मुझे मृतावस्था में गुफा में कैद कर रखा था। मेरे प्राणों को उसने अपने जिस्म में कैद कर लिया था। उसकी मौत के साथ ही मैं स्वतंत्र हो गई, और जिस तलवार से आपने उसे मारा वह मेरे पिताश्री की है, जिसे बाकेलाल ने अजगर लोक से प्राप्त किया। अब इस तलवार सहित मैं अपने लोक वापस जा रही हूँ। मुझे कैद से स्वतंत्र करने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे तलवार का गायब हो रही है। और फिर बाकेलाल, हमें क्षमा कर दो। हमें तुम्हें फिसड्डी का खिताब सौंपा। तुम्हें तो महाबली का खिताब मिलना चाहिए। योजना की तो टांगी टूट चुकी है। महाराज, जो हुआ उसे भूल जाएं और मेरी ओर से ये तोहफा स्वीकार करें। ये क्या है बाकेलाल? इसे अपनी नाक में फिरा कर देखिए महाराज, आपको खुद ही पता चल जाएगा। और विक्रम सिंह ने बाके को गले लगा लिया। मेरा प्यारा बाकेलाल। अश्व सम्राट हिरन की तीव्र छींक के साथ ही दोनों हो गए गायब।